बात करेंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की, जिन्होंने हिंदू धर्म छोड़ने का फैसला क्यों किया। मई 1924 में सोलापुर में डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने पहली बार धर्म बदलने पर विचार रखे थे। उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में कहा था कि जिस धर्म में इंसान के लिए इंसानियत नहीं, वह किस काम का। कहीं ना कहीं असमानता जो थी, इस वजह से अंबेडकर साहब ने हिंदू धर्म छोड़ने का फैसला किया। और वहीं 3 अक्टूबर 1935 को नासिक के एवला सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने ऐलान किया कि उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ने का फैसला कर लिया है। उन्होंने कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ हूं, लेकिन मैं हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी वेटिंग फॉर अ वीजा में लिखा कि मैं जानता था कि मैं अछूत हूं। अछूतों को अपमान और भेदभाव सहना पड़ता है। स्कूल की उन्होंने कहानी बताई कि स्कूल में मैं अपने साथियों के साथ नहीं बैठ सकता था। मुझे कोने में बोरे पर अकेले बैठना पड़ता था। उस बोरे को सफाई करने वाला भी नहीं छूता था। उन्होंने स्कूल की व्यथा को इस तरीके से बताया। जब भी प्यास लगती थी तो उस समय प्यास लगने पर ऊंची जाति के लड़के नल से पी लेते थे पानी, लेकिन मैं उसे छू भी नहीं सकता था। वहीं 21 साल बाद 14 अक्टूबर 1956 को दशहरे के दिन नागपुर में डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म को अपना लिया। दीक्षा भूमि में 83 साल के महास्थविर चंद्रमणि ने उन्हें धम्म दीक्षा दी। अंबेडकर के साथ लगभग 3.5 लाख से अधिक लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया और इन 3.5 लाख लोगों की वजह से कई धर्मों के लोग अंबेडकर जी से अपने धर्म को अपनाने के लिए बात कर रहे थे। अकेले अंबेडकर जी बौद्ध धर्म को अपनाते या किसी धर्म को अपनाते, कोई नहीं उनके पास जाता। हर व्यक्ति को अपने धर्म में बढ़ोतरी चाहिए, लेकिन छुआछूत हो ऐसे धर्म को कौन अपनाएगा। पहले वह मुस्लिम धर्म अपनाना चाहते थे अंबेडकर साहब, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म ही चुना। तो क्यों चुना बौद्ध धर्म, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। अंबेडकर साहब का मानना था कि धर्म के बिना भारत के दलितों का उत्थान नहीं किया जा सकता, लेकिन ये धर्म हिंदू नहीं है। शुरुआत में अंबेडकर को इस्लाम धर्म पसंद था, जिसकी झलक उनके भाषणों में दिखती भी थी। पहले के भाषणों में 1929 में अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत पत्रिका में के एक एडिटोरियल आर्टिकल नोटिस टू हिंदुइज्म में लिखा था कि अगर आपको धर्म परिवर्तन करना है तो मुसलमान बन जाओ। इस तरीके का आर्टिकल आया था। फिर उन्होंने इस्लाम धर्म को क्यों नहीं अपनाया। कई न्यूज़पेपर में उनके आर्टिकल आए, मुस्लिम धर्म अपना लो, लेकिन उन्होंने एक घटना का जिक्र किया। और वो घटना देखिए कौन सी थी। एक रोज अंबेडकर साहब अपने दलित साथियों के साथ औरंगाबाद जाते हुए दौलताबाद कस्बे में पहुंचे, तो हमने वहां पाया या उन्होंने वहां पाया वहां का ऐतिहासिक किला जो देखने के लिए प्लान बनाया था। अंबेडकर साहब और करीब उनके 30 लोग थे।
किले के गेट के बाहर एक छोटा सा पानी का टैंक था। बिना सोचे हमारे कुछ साथियों ने टैंक से पानी लेकर हाथ मुंह धो लिए और इसके बाद हम किले के अंदर गए। अंबेडकर साहब ये घटना बता रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं। तभी पीछे से एक बूढ़ा मुसलमान सफेद दाढ़ी लहराते हुए चिल्लाया, ठेड़ ठेड़ कहते हैं अछूतों को, तुमने टैंक का पानी गंदा कर दिया। कई मुस्लिम उसके साथ शामिल हो गए, वो हमें गालियां देने लगे। ठेड़ों, तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हें सबक सिखाने की जरूरत है। तो अंबेडकर साहब भी, उनको भी गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से से पूछा, क्या तुमको तुम्हारा धर्म यही सिखाता है? अगर कोई अछूत मुसलमान बन जाए तो क्या तुम उसे पानी लेने से रोक दोगे? कोई जवाब नहीं आया, सभी चुपचाप खड़े हो गए। लेकिन वहां भी छुआछूत की भावना मुस्लिम धर्म में भी उन्होंने देखी। फिर कई धर्म जो हैं, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, वो दावा करता है, उन्होंने दावा किया कि मोहम्मद साहब ने जो दावा किया कि उन्होंने सिखाया कि वह अल्लाह का वचन था जो अचूक और सवाल से परे है। पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया में अंबेडकर साहब लिखते हैं कि इस्लाम एक बंद निकाय की तरह है जो मुस्लिमों और गैर मुस्लिमों के बीच भेद करता है। इस्लाम का भाईचारा मानवता का भाईचारा नहीं है, वह मुसलमानों के लिए भाईचारा है। भाईचारा तो है, लेकिन इसका फायदा बिरादरी के भीतर के लोगों तक ही सीमित है। बिरादरी के बाहर के लोगों के लिए घृणा और दुश्मनी के अलावा कुछ नहीं है। मुसलमानों के लिए हिंदू काफिर है और काफिर इज्जत लायक नहीं है, वह नीच कुल का है और उसका कोई दर्जा नहीं। खिलाफत आंदोलन में जब हिंदू मुसलमानों की मदद करने के लिए इतना कुछ कर रहे थे तो मुसलमान यह नहीं भूले कि उनके मुकाबले हिंदू एक नीच और काफिर जाति है या कमतर जाति है। हिंदू धर्म के जैसे इस्लाम में भी जातिवाद है। अंबेडकर अपनी बायोग्राफी वेटिंग फॉर अ वीजा में 1934 की एक घटना लिखते हैं। जब अंबेडकर साहब ने मुसलमान होने की वकालत की थी तो कई मुस्लिमों ने या उनके समर्थकों ने इस्लाम धर्म को अपना भी लिया था, लेकिन अंबेडकर ने कई धर्मों का अध्ययन किया और इस दौरान उन्हें इस्लाम धर्म में भी वही दिक्कतें दिखी जो कि हिंदू धर्म की में थी, और इसके बाद उन्होंने अपना मन बदल लिया और बौद्ध धर्म को चुना। मुस्लिम धर्म के बारे में मुसलमानों का भाईचारा मुसलमानों के लिए है, ये उन्होंने कहा। और मई 1950 में डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्ध एंड द फ्यूचर ऑफ हिज रिलीजियन हेडिंग से एक आर्टिकल लिखा और इसमें उन्होंने बौद्ध धर्म की तुलना हिंदू, ईसाई और इस्लाम धर्म से की। अंबेडकर ने लिखा कि इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद ने दावा किया कि वे पृथ्वी पर अल्लाह के पैगंबर या दूत हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि वे आखिरी पैगंबर हैं और मोहम्मद ने ऐलान किया कि जो लोग मोक्ष चाहते हैं उन्हें ये दोनों बातें स्वीकार करनी चाहिए, और मोहम्मद ने मोक्षदाता होने का दावा भी किया था। पार्टीशन ऑफ
पाकिस्तान एंड ऑफ इंडिया में अंबेडकर लिखते हैं कि इस्लाम भाईचारा की बात तो करता है, हर कोई नहीं मानता कि इस्लाम गुलामी और जाति से मुक्त होना चाहिए। गुलामी खत्म हो गई है, लेकिन मुसलमानों में जाति बनी हुई है। इस्लाम में हिंदू धर्म की तरह औपचारिक वर्ण व्यवस्था नहीं है, लेकिन जातीय विभाजन और भेदभाव मौजूद है। वहां ऊंची जाति के मुस्लिम यानी कि अशरफ और नीची जाति के मुस्लिम यानी कि अजलाफ में बहुत भेदभाव है। तीसरे वर्ग जो अर्जाल है के साथ छुआछूत किया जाता है। दलितों ने भेदभाव से बचने के लिए इस्लाम अपनाया, लेकिन उनके साथ भेदभाव होता है। मुस्लिम महिला सबसे ज्यादा असहाय है। अगर मुस्लिम धर्म में देखें सबसे ज्यादा असहाय है तो कौन? मुस्लिम महिला है, क्योंकि पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया किताब में चैप्टर नंबर 10 में सोशल स्टैग्नेशन में डॉक्टर अंबेडकर ने इस्लाम धर्म में महिलाओं के लिए कानून और उनकी दिक्कतें लिखते हैं कि किसी भी मुस्लिम लड़की में अपनी शादी को अमान्य करने का साहस नहीं है। वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकती, जबकि उसके पति को बिना कोई कारण बताए ऐसा करने की हमेशा छूट है। मुस्लिम महिला के जीवन की असुरक्षा उस समय और ज्यादा बढ़ जाती है जब उसके पति को बहुविवाह या कई शादियां करने और रखैल रखने का भी कानूनी अधिकार प्राप्त होता है। मुस्लिम कानून शरिया में मुसलमानों को 4 महिलाओं से एक समय में विवाह करने की अनुमति है। इसके अलावा एक मुसलमान को अपनी महिला गुलामों से भी सहवास करने की अनुमति है। मुस्लिम महिलाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे बाहर के कमरों, बरामदों और बगीचों में न जाएं या न आए। उनका निवास मकान के पीछे के हिस्से में होता है। वह इबादत के लिए मस्जिद भी नहीं जा सकते, और जब उन्हें बाहर जाना होता है तो बुर्का ओढ़ना पड़ता है। बहुविवाह प्रथा से महिलाओं का दमन व शोषण होता है। इसका भी जिक्र किया है अंबेडकर साहब। अंबेडकर साहब एक राष्ट्रवादी नेता थे। उन्हें सर्व समाज की चिंता थी, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। तो वो एक ऐसे धर्म को अपनाना चाहते थे, जैसे कि भारत के बारे में भी उन्होंने कहा कि शरिया जो है के मुताबिक, शरिया के मुताबिक भारत देश दार उल हरब है। शरिया कानून के मुताबिक दुनिया 2 खेमों में बटी है, दार उल इस्लाम का घर और दार उल हरब यानी जंग का घर। यहां मुसलमान केवल रहते हैं, उसके शासक नहीं होते। हिंदुओं को मुस्लिम काफिर मानते हैं, इसलिए काफिरों द्वारा शासित देश मुस्लिमों के लिए दार उल हरब है। ऐसे में यह साबित करने की जरूरत नहीं लगती कि मुसलमान हिंदू सरकार का पालन नहीं करेंगे। इस्लाम कभी भी किसी सच्चे मुसलमान को भारत को अपनी मातृभूमि के रूप में अपनाने और किसी हिंदू को अपना सगा संबंधी मानने की अनुमति नहीं दे सकता। और शरिया का एक और आदेश जिहाद है, जिसके अनुसार मुस्लिम शासक पर यह दायित्व है कि वह इस्लाम के शासन को तब तक
बढ़ाए जब तक कि पूरी दुनिया उसके अधीन ना हो जाए, और उसका कर्तव्य है कि वह दार उल हरब को दार उल इस्लाम में बदल दे। ऐसी मानसिकता है इस्लाम धर्म की, वो शासन करना चाहता है। 1947 में जब भारत का बंटवारा कर पाकिस्तान बनाया जा रहा था, सांप्रदायिकता के आधार पर हमारा बंटवारा हुआ था, तब अंबेडकर चाहते थे कि कायदे से पॉपुलेशन एक्सचेंज हो। यानी इस बात को सरदार पटेल जी ने भी सपोर्ट किया था। पॉपुलेशन एक्सचेंज यानी कि एक सही प्लान के तहत मुस्लिम बहुल इलाकों से हिंदुओं का भारत आना और हिंदू बहुल इलाकों से मुस्लिमों का पाकिस्तान जाना। उस दौरान अंबेडकर का कहना था कि धर्म और अलग संविधान की मांग पर हो रहे बंटवारे में सभी मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए, जिससे सांप्रदायिक शांति भी बनी रहे। यदि पाकिस्तान स्कीम में मौजूद स्थित बनी रहे तो वो बुराइयां खत्म नहीं होंगी, जैसा कि आज हम देख रहे हैं। वो सांप्रदायिक समस्या का मूल है, जो अल्पसंख्यक को बहुसंख्यक के खिलाफ क्या है, खड़ा करती है। इलाकों में अपने से अलग अल्पसंख्यकों की अदला बदली कर ले ताकि समजातीय राज्य बन सके। तुर्की, ग्रीस और बुल्गारिया का भी उन्होंने उदाहरण दिया। उन्होंने कहा इन देशों में भी यही हुआ है, जिसने 2 करोड़ लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया था। सांप्रदायिक शांति स्थापित करने का टिकाऊ तरीका अल्पसंख्यकों की अदला बदली ही है। तो ये स्थायी तरीका था जो हो जाना चाहिए था। अंबेडकर जी की बात सही थी, लेकिन आज फिर वही सांप्रदायिक दंगे हमारे भारत में देखने को मिलते हैं। वो सही से पॉपुलेशन का एक्सचेंज नहीं हुआ था, इस वजह से देखने को मिल रहे हैं। अंबेडकर साहब जब हिंदू धर्म छोड़ने की बात कर रहे थे, उस वक्त वो इस्लाम के करीब नजर आ रहे थे। ऐसे में कई लोगों ने उन्हें सिख धर्म अपनाने की सलाह दी। कुछ ही समय में अंबेडकर ने देखा कि सिख धर्म में भी जातिवाद और सैद्धांतिक तौर पर सिख धर्म समानतावादी है, लेकिन यहाँ अछूत भी हैं। यह दलित सिखों के तौर पर अलग पहचान बरकरार रखी गई है। ईसाई धर्म अंबेडकर ने देखा कि कन्वर्टेड ईसाइयों और मूल ईसाइयों के बीच भेदभाव है। यहाँ भी उन्होंने कह सकते हैं अछूतों की हालत को देखा, कोई उसमें सुधार नहीं देखा। तो उनके चर्च और कब्रिस्तान भी अलग अलग हैं। मूल ईसाई उन्हें अपना नहीं मानते, उनके साथ जो है वैसा ही व्यवहार नहीं करते हैं जैसा कि हिंदू धर्म के सवर्ण किया करते थे। इसके बाद इन्होंने ईसाई धर्म को अपनाने का विचार छोड़ दिया, क्योंकि समानता नहीं थी, इसलिए उन्होंने ईसाई धर्म को नहीं अपनाया। फिर आता है बौद्ध धर्म, और अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म को अपनाया। क्या रीजन था बौद्ध धर्म को अपनाने का? अंबेडकर ने अपनी किताब बौद्ध और उनका धम्म में लिखते हैं, उन्होंने लिखा कि मैं बौद्ध धर्म को इसलिए पसंद करता हूं क्योंकि यह 3 सिद्धांतों को एक साथ देखता है, उसे अन्य धर्म नहीं देखते।
पहला है समानता और जाति का खंडन करता है, अहिंसा और करुणा है इस धर्म में, तर्क संगतता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण है बौद्ध धर्म में। अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को आधुनिकता और मानवतावाद के अनुरूप पाया और यह धर्म किसी भी प्रकार के पाखंड, परंपरागत जातिवादी आस्थाओं या धार्मिक कर्मकांडों पर आधारित नहीं था। अब प्रश्न उठता है कि अंबेडकर ने बौद्ध धर्म ही क्यों अपनाया? अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाने के पीछे 7 प्रमुख तर्क दिए हैं। बिना तर्क के अंबेडकर साहब कभी चलते ही नहीं थे। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक बुद्ध खुद को ना तो ईश्वर का अवतार बताते हैं और ना ही ईश्वर का दूत, बल्कि वो इंसान होने का दावा करते हैं। कभी नहीं बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध ने कहा है कि मैं ईश्वर हूं, मेरे वचन सत्य है, ऐसा भी नहीं कहा। वो एक अच्छे शिक्षक थे, उन्होंने अपने आप को एक अच्छा शिक्षक बताया, उन्होंने एक मार्ग दिया है। बुद्ध ने इंसान के रूप में ही अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया है। कभी भी किसी अलौकिक शक्ति या चमत्कार का दावा नहीं करते बौद्ध। दूसरे धर्मों के प्रवर्तकों ने जहां खुद को ही मोक्षदाता कहा है, वहीं बुद्ध ने मोक्ष का केवल रास्ता बताया है जिस पर लोगों को खुद चलना होता है। अन्य धर्मों की तुलना में बौद्ध धर्म ज्यादा तार्किक है। यहाँ भूतकाल यानी कि बीती हुई बातों या कर्मों का बोझ नहीं है। पहली बात, जरूरत के हिसाब से धर्म में बदलाव करने की भी गुंजाइश है और किसी और धर्म में ऐसा नहीं देखा जाता है, इसलिए बौद्ध धर्म को अपनाया। बौद्ध धर्म में महिलाओं की स्थिति भी अच्छी है, बेहतर थी, जो समानता का उदाहरण है। बुद्ध अपने संघ में स्त्रियों को जगह और भिक्षु बनने की भी इजाजत देते थे। बुद्ध ने जातिवादी को खारिज कर किया, उन्होंने कर्म को जाति से ऊपर रखा। बुद्ध अपने साथ शूद्रों और दलितों को भी बिठाते थे, उन्हें धर्म और मोक्ष का मार्ग बतलाते थे। तो ये कुछ कारण थे, ये जो तर्क दिए हैं अंबेडकर साहब ने, इसलिए बौद्ध धर्म को अपनाया। अंबेडकर जी कहते हैं कि धर्म को विज्ञान और तर्क की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। धर्म को यदि वास्तव में कार्य करना है तो उसे बुद्धि या तर्क पर आधारित होना चाहिए, जिसका दूसरा नाम विज्ञान है। तो धर्म जरूरी है, लेकिन धर्म जो है वो तर्क के आधार पर हो, बुद्धि के आधार पर हो, उस धर्म को अपनाना चाहिए। धर्म का मतलब ही होता है धारण करना। धर्म का मतलब ही होता है जीवन जीने की शैली, जीवन जीने की कला। तो इसलिए बौद्ध धर्म को अंबेडकर जी ने अपनाया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।